नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आज से पहले हमने आचार्य पद्धति, जिसमें मूर्ख पद्धति, फिर विद्वत पद्धति, फिर मानशौर्य पद्धति, फिर अर्थ पद्धति। आज हम पढ़ने वाले हैं दुर्जन पद्धति, जो कि नीति शतक के इस महत्वपूर्ण ग्रंथ में है। और आप लोग काफी बहुत इन सभी वीडियो को प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं दुर्जन पद्धति के जो कि 42वां, 43वां और 44वां श्लोक की संपूर्ण व्याख्या, जिसमें हम पदच्छेद, अन्वय, सरल संस्कृत अनुवाद और हिंदी व्याख्या सहित इसको एक बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो मैं जरूर आपसे कहूंगा कि द संस्कृत मेंटर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए आइए शुरू करते हैं। दुष्ट का स्वाभाविक गुण क्या होता है? तो देखिए, अकरुणत्वमकारण विग्रह परिधनी परयोषिति च स्पृहा सुजन बंधुजनेष्व सहिष्णुता प्रकृति सिद्धमिदं हि दुरात्मनाम् प्रकृति सिद्धमिदं हि दुरात्मनाम्। पदच्छेद देखिए। अकरुणत्वम अकारण विग्रह परिधने परयोषिति च स्पृहा सुजन बंधुजनेषु सही असहिष्णुता प्रकृति सिद्धम इदम ही दुरात्मनम। ये श्लोक संधि विच्छेद करके सरलता के साथ, सरलता के लिए अलग अलग किया गया। अब हम आप जो प्रोसेस ऑर्डर है, मतलब व्याकरण किस प्रकार से, रचना कैसे किया गया, तो वो अन्वय उसको कहते हैं। अन्वय के बारे में देखते हैं। अकरुणत्वम अकारण विग्रह परिधने परयोषिति च स्पृहा सुदन बंधु जनेषु असहिष्णुता इदम ही दुरात्मानम प्रकृति सिद्धम। इदम ही दुरात्मानम प्रकृति सिद्धम। ध्यान से समझने वाली बात है कि ये जो प्रकृति सिद्ध में ही है, ये छह जो कारण है, अकरिणत्वम, अकारणत्वम, अविग्रहत्वम, परियोषित, इस प्रकार से देखिए। संस्कृत अनुवाद देखेंगे क्या है। कहने का तात्पर्य है कि देखिए, पांच कारण, हाँ पांच कारण। दुर्जना नाम स्वभाव एषा एव अस्ति। ते निर्दयाः भवन्ति। अकरुणत्वं निर्दयाः। अकारण विग्रहं कुर्वन्ति। अकारणत्वं विग्रह मतलब कलहम इत्यादिकं कुर्वन्ति। परिधने तथा परिस्त्रियां प्रति इच्छां कुर्वन्ति। सज्जनानां बंधूनां च उन्नतिस्तु कदापि न सह्यते। कहने का तात्पर्य है कि निर्धन जो है बिना कारण के झगड़ा करता है, दूसरों के स्त्री एवं दूसरों की धन का इच्छा करता है। सज्जन, अगर कोई बंधु बांधव हैं और वो उन्नति कर रहे हैं तो उसको सहन नहीं होता है। ये सब जो पांच छह गुण है ना, ये दुर्जनों के गुण माने जाते हैं। अगर ये ऐसा गुण दिखता है तो ये दुर्जनों के गुण है। अब दूसरा देखिए, विषधर की तरह से हमें क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। अगर ऐसा कोई गुण व्यक्ति मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, दुर्जन परिहर्तव्य विद्ययालंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः। कहने का तात्पर्य यह है कि दुर्जन, परिचय देखिए, दुर्जन परिहर्तव्य विद्यया अलंकृतः अपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किम असौ न भयंकर। विद्यया अलंकृतः अपि सन् दुर्जनः परिहर्तव्यः मणिना भूषितः सर्पः किम असौ न भयंकरः। बहुत ही कहते हैं ना, बहुत मुख्य उदाहरण, एक उपमा जो होती है बहुत अच्छी देना कि विद्या अलंकृतोपि सन्, जो दुष्ट है, जो दुर्जन व्यक्ति है, यदि उसके पास में विद्या भी है तो भी हमें क्या करना चाहिए? दूर होना चाहिए। अब आप ऐसे देख लीजिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो जो 26/11 जो उसमें वहां पर उसामा बिन लादेन इंजीनियर था, मतलब उसके पास में विद्या बहुत अच्छी थी, परंतु क्या उसने विद्या का अच्छा उपयोग किया? तो नहीं। क्यों? क्योंकि यदि मणि किसी सांप के होगा तो उसको हमें माथे पे थोड़े निशाना है, वो भी काटेगा तो हम व्यक्ति को जहरीला ही होता है, व्यक्ति उससे मरता ही है। तो इसी प्रकार से कि जैसे मस्तक पर बहुमूल्य मणि धारण करने वाला व्यक्ति सांप भी विषैला और अत्यंत डरावना होता है, वैसे भी उच्च शिक्षित दुष्ट व्यक्ति भी सदा विनाशकारी होता है। उसकी विद्या और विषैले स्वभाव, मतलब विद्या उसके विषैले स्वभाव को कभी भी नष्ट नहीं कर सकती है। तो ये हमें समझना होगा। आइए देखिए, तो
इसमें कहने का तात्पर्य है कि यदि रुद्रः विद्वानः अपि भवेत् तथा तस्य संगः न कर्तव्य, यथा मणियुक्तः सर्पः अपि भयङ्करः अस्ति, भयङ्करः एव भवति, विद्वान् अपि दुष्टः समाजाय घातकः हानिकारकः एव भवति। समझ रहे? आगे हम देखिए, गुणों में भी दोष निकालना कैसे। जाड्यम ह्रीमति गण्यते व्रतरुचो दंभ शुचौ कैतवम सूरे निघृणता मुनौ विततिता विमतिता सैन्यं प्रिया लापिनी तेजस्विन्यवदवलिप्यता मुखरता वक्त्यशक्ति स्थिरे तत्को नाम गुणो भवेत् स गुणिनाम यो दुर्जनेर्नांकितः, यो दुर्जनेनांकितः। कहने का तात्पर्य है कि देखिए, जो गुणी व्यक्ति, जैसे आप इस प्रकार से समझ लीजिए कि गुणी व्यक्ति जो होते हैं उनके अंदर में ह्रीमति मतलब लज्जाशील होते हैं, और जो दुर्जन होती है, दुर्जन क्या होगा, दुर्जन जाड्यम मूर्ख व्यक्ति होता है। तो इसका अर्थ है कि जो शिष्ट और विनम्र तथा मर्यादा में रहने वाला है, व्रत रुचो नियम पालन, और दम्भी जो पाखंडी मतलब कि जो दुर्जन होगा वो ढोंगी होगा, मतलब सुचो सदा पवित्र, अकेवटम छल कपट करने वाला, मतलब हाँ हाँ नहा लिए है बहुत अच्छा है, मतलब एकदम पवित्र दिखने वाला, परंतु वह अंदर से पवित्र नहीं है। सूर्य पराक्रमी होगा, निग्रहता कुरोहरा, देखिए निर्दयी भी लोगों को वध करता है और वीर पराक्रमी भी लोगों को वध करते हैं, परंतु दोनों में अंतर यह होता है कि वीर पराक्रमी देश के लिए, समाज के लिए जो दुष्ट लोग हैं उनका वध करते हैं, और क्रूर निर्दयी जो होते हैं वो दिखावटी के लिए वध करते हैं कि मैं बड़ा हूं, मैं तुमसे पावरफुल हूं, इसलिए वध करते हैं। तेजस्विनी मतलब स्वाभिमानी, और अभिलिप्तता घमंडी अभिमानी। आगे देखिए, मुनऊ मतलब मननशील, और विमतिता अज्ञानी, प्रियालापिनी मधुरभाषी, दैन्यम दीन और लाचार, वक्तरी मतलब उत्कृष्ट वक्ता, मुखरता वाचाल बकवास मतलब कुछ भी बोलने वाला, और स्थिरे धैर्यवान, अशक्ति निर्बल। कहने का तात्पर्य है कि संसार में ऐसा कौन सा सद्गुण है जिसे दुष्ट लोगों ने निंदा के द्वारा कलंकित नहीं किया है, मतलब हर चीज को उन्होंने कलंकित किया है, और ऐसा कोई पवित्र गुण है ही नहीं जिसमें उन्होंने दोष नहीं ढूंढा है, हर किसी चीज में उन्होंने दोष ढूंढा है। अगर कोई व्यक्ति यह कह दे कि वो व्यक्ति मतलब वीर पराक्रमी है, तो वह ऐसा मानते हैं कि यह निर्दयी है, रीमती लज्जाशील है तो उसको मूर्ख मानते हैं, व्रत रुचे दंभ मतलब पाखंडी है ऐसा कहते हैं। इस प्रकार से हर चीज में जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं वो निकालते हैं। इसलिए हमें मुख्य शिक्षण क्या है, इससे जो मास्टर की है यह है कि दुर्जनों की संगति से हमेशा दूर रहना चाहिए, उनकी कटु निंदा से हमें कभी विचलित नहीं होना चाहिए, और अपने सद्गुणों को अपनी शक्ति बनाएं। और द संस्कृत मेंटर यूट्यूब चैनल जो है, यह संस्कृत साहित्य के गुण ज्ञान, श्लोक की वैज्ञानिकता, व्यवहारिक व्याख्या और सरल भाषा में समझने समझाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आज ही जुड़े। हमारे वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने विचार और कमेंट में हमें साझा करें, साथ ही साथ में अपने मित्रों के साथ में अवश्य शेयर करें, और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के साथ में हमारे जो भी नए अपडेट्स आते रहेंगे वो आपको प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।